तो हेलो गाइस, फिलहाल आ गए भाई खेतों में। और ये वाले खेत तुम लोग देखो, कल मतलब थोड़ा सा हरा हरे दिख रहे थे, पर ये शाम में जितनी भी म्याड़े वाड़े थी इधर की भाई टूट के नीचे चली गई हैं। क्योंकि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान हो रहा था भाई। इसलिए क्योंकि जैसे धान वान लगवाया गया तो भाई थोड़ा समय तक तो ठीक है, जब वो तैयार होता है तब तो ठीक है। जब इसमें बालियाँ लग जाती हैं तो उसमें ओजन हो जाता है, और ओजन होता है तो वो पड़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी भरा रहता है। और इधर से कितना भी पानी निकालो पानी नहीं जाता है। तो इसीलिए भाई साहब इधर की मिट्टी इधर पर पड़ गई है। और अब थोड़ा सा काफ़ी औसम दिख रहा होगा, और काफ़ी क्रेजी सा मस्त दिख रहा है। क्योंकि म्याड़े टूट गई हैं तो बड़े बड़े निकल आए, जैसे उधर किले कहते हैं, ठीक है, राजस्थान गए थे। इसी तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, काफ़ी सही है। एंड अब कूता उता नापने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा ऐसा लगाएंगे लोग, समझ रहे हो, जैसा भी है। तो इधर की मिट्टी नीचे चली गई है गाइस, अब काफ़ी सही है। एंड क्यों सही है, क्योंकि इसमें ऐसा करवाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा नुकसान होते थे। गेहूं के टाइम में पानी भर जाता था जब गेहूं लगाया जाता था, मतलब बोया जाता था, सॉरी। तो जब बोया जाता था तो नीचे गेहूं जो जमता था, उसमें पानी जब लगाते थे तो वो भर जाता था, तो उस वजह से वो पूरा खराब हो जाता था, समझ लो। पर अब ऐसा नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा, जब ये मिट्टी नीचे दबेगी तभी होगा। एंड गाइस काफ़ी मस्त मौसम है। एंड बादल कभी आते कभी धूप, तो थोड़ा सा वो है, बाकी हवा चल रही है। तो हाँ मेरी जान, समझ रहे हो, पीछे जो तुम लोगों को जो दिख रहे होंगे काफ़ी दूरी तक मस्त खेत बन गए हैं। और इधर एक मतलब झोपड़ी सी बनी थी ना, उसे भी हटा दिया गया है। ईंटें ईंटें रख दी गई हैं, पक्की वाली, कच्ची वाली तो सब पूर दी गई है। और किनारे किनारे के जो बम्बूर थे वो भी मतलब गिर गए थे। मतलब कब गिरे थे, ये बहुत दिनों की बात है, 2-3 साल हो गए, पर गिर गए थे तो वो भी हटा के रख दिए गए हैं, मतलब रोड के ऊपर। और कुछ अपने घर ले गए हैं। और एक अभी गिरा था हाल ही में, जो आंधी आई थी उसमें गिरा था, तो वो वाला तो कोई लोग ले गए, समझ रहे हो। सुबह का टाइम है गाइस, गुड मॉर्निंग तुम लोगों को दिल से भाई। हमें भी अभी काम वाम पे जाना है, जैसा है। और काफ़ी सही है, पर ये है कि धूप निकलती है और बादल आ जाते हैं, फिर छुप जाती है, फिर निकलती है। यही कंडीशन है, जैसा भी है। बारिश चरचरा के नहीं हो रही है फिलहाल, आज रात में नहीं हुई, तो नींद भी पूरी हो गई है, जैसा भी है। और मज़ेदार भी था आज का जो भी है भाई साहब। काफ़ी ये पीछे वाले खेत थे ना, वो काफ़ी अच्छे बन गए। और वो 3 सालों से खेत पड़े थे गाइस, 3 सालों से। एक बार धान लगाया, थोड़ा थोड़ा हो, थोड़ा 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 हुआ भाई, उसे काटा ही नहीं, समझ रहे हो। फिर इसके बाद फिर दूसरे वास्ते तक पड़ा रहा, उसको भी नहीं काटा, गेहूं तक नहीं बोया। और फिर रात में बोला ना, एक बार नाहर खोल दिया, पूरा भर गया, तो साला जितना भी था गेहूं भी गया। मतलब अब देखते हैं इस बार क्या लगाते हैं। और कौन इस बार शायद अपने बटाईदार को चेंज करने वाले थे वो लोग, नहीं वो खुद ना ही कर दिया था। क्योंकि ये पीछे वाले गांव के हैं उनके बटाईदार, और ये ज़मीन हमारे गांव के लोगों की है, समझ रहा। ऐसा भी है कंडीशन, बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आती है इन लोगों की। जैसा भी है, चीज़ें उल्थी पुल्थी सी हैं, समझ रहे हो गाइस, जैसा भी है। एंड आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ, तब मुझे पता चला भाई कि मुझसे ज़्यादा लोग उठ जाते हैं, और बहुत जल्दी। और सुबह सुबह उठो तो काफ़ी सही लगता है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो भाई इधर एक्सरसाइज कर रहे थे लड़के, कम से कम नहीं तो 5 से 6 लड़के, समझ रहे हो। और मैं रोज़ सोता रहता हूँ, मुझे लगता है कि कोई उठता ही नहीं है भाई साहब, मैं ही उठ जाता हूँ। ऐसा नहीं, हमसे पहले ही लोग उठ के अपना काम वाम करने लगते, क्योंकि हम आलसी, ये हमारे सोचने का तरीका है, समझ रहे हो। बाकी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं और काम भी। ओह वाह, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है गाइस। जब धूप निकलती है दोपहर में ना, इतना ज़्यादा भाई ऐसी तैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, और चरचरा के निकलती है, पड़पड़ा के, समझ रहे हो। अब जहाँ जहाँ से भाई पसीना नहीं निकलना चाहिए वहाँ वहाँ से निकल। और लोहा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, इस वाले हाथ पे अभी नहीं चमड़ी निकली, ये वाला हाथ निकाल दे भाई, परसों पकड़ लिया, एकदम गर्म रोगा इसकी माँ का। इतना ज़्यादा मतलब कि भाई गर्म था कि वो जल गई। ये देखो चमड़ी हमारी जल गई है हल्का हल्का, समझ रहे हो। ये वाले हाथ से ऐसे पकड़ के उठाया, पूरा सारा चमड़ी जल गई। और वो धीरे धीरे से यही हो रहा है, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोहा गर्म होता है, सबरी वबरी भी ऐसा चीज़। गर्मी हो रहा हो पहले से गर्म, और हम तो हद मान रहे हैं भाई, हमारे साथ ही जाते हैं ना वो कंपनी के लोग, समझ रहे हो। ऐसे कुछ बताया जो उन लोगों की कंपनी है, मतलब उधर से पैसा आता है रेलवे का, तो वो लोग हमारे साथ जाते हैं ना। तो भाई जब वो हमारे साथ ही जाते हैं ना,
तो वो लोग पहले पहले बोल रहे थे कि बालाजी कंपनी से उन लोगों को पैसा आता है, करोड़ों को करोड़ों, समझ। अब एक कोई और ऐसे कुछ बताया था कि उस कंपनी का, क्योंकि वो वाली कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, अब वो वाली कंपनी से नहीं आता, दूसरी कंपनी से आता है पैसा। अ, याद नहीं है पर बताया था। अब भाई वो इतना ज़्यादा गर्मी में भाई चाय पीते हैं, समझ। एक बार नहीं, दो दो हम भाई दिन भर पानी पीते हैं, वो चाय पीते हैं। अब उनमें समझो हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड भाई है। एक ऐसा ले लो, बहुत गर्म चाय रहती है, वो चाय पीते हैं और हम लोग पानियों का हद मान गए, ये मर जाएंगे मादर चोद, इस तरीके से करते हैं। और वो दिन भर एसी और पता है सरकार, मतलब जब आते हैं ना वो, ये जो होते हैं साला पैसा वैसा लगाते हैं, एम सी एम जो भी है, मतलब कि डिप्टी उप्टी, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो कि देखा करते हैं। अभी कुछ दिनों में वो होने, अभी कल परसों बीडी मतलब विजिट थी, विजिट का मतलब देखा करते हैं कहाँ कितना सामान सही है, कहाँ मतलब वो है, और ये सब चीज़ें देखा करते हैं। जैसे हम जाया करते हैं, फाइनल करते हैं, ठीक है, कि ये वाला चीज़ ऐसा है, ये वाला चीज़ ऐसा ऐसा, ये सिस्टम हो, ये पटरी सही है और गेट अच्छा है, इसमें पेंट वेंट करो, ये फलाना ढिकाना पुलों वुलों में ऐसा पुट्टी उट्टी, बस ये वाला सिस्टम उधर का रहता है, ठीक है। तो वो जब आए, तब देखो भाई साहब एसी चलाने के लिए गाड़ी में एसी लगी, तो भाई कम से कम 3 घंटे गाड़ी चलाई, मतलब फालतू ऐसे चालू करके एसी के अंदर बैठे हैं, चल रही है गाड़ी, नहीं वो कहीं जा रही नहीं, चालू है बस, और आराम से सो रहे, चालू है भाई, इतना डीजल फूकते हैं फालतू वाला। अब मतलब ये है, हरमजादाएँ बहुत ज़्यादा है उधर, समझ रहे हो। मतलब अब पहले पहले सही था, पर अब बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं की ऐसा फेंसिंग लगी हैं तो साला उखड़वा नहीं रहे हैं, जैसा है उसी में कहते हैं मार के ऐसा टांग दो सालों को, जैसा भी होता इक्कर हो जा रहा है, साले को इक्कर हो जाने दो, ऐसा ऐसा। पहले ये वाला था कि बढ़िया साफ सफाई वाले थे, अब कहीं नहीं दिख रहा है। इधर से लगा लो तुम खुरहंड से लाइन बिछी है बदौसा तक देखो तो अभी थोड़ा थोड़ा हो रही है, और जब मतलब विजिट होती है तभी मतलब थोड़ा साफ सफाई होती है। एंड अभी देखते हैं कब तक क्या होता है, और मतलब कह रहे हैं फाइनल चाहिए, और फाइनल में देखते हो मुझे लग रहा है अगर जो बारिश हो गई ना तो ये जितना भी पोता होता गया है ना पूरा भाई चला जाएगा, जितना भी पोता होता गया साला सब धुल जाएगा, ऐसी तैसी मजा है। इधर की देखो तुम पहाड़ी बहुत ज़्यादा क्रेज है, उधर छोड़ो उनकी मैया का सैया हमारे पीछे देखो मस्त पहाड़ियाँ दिख रही होगी, हरे हरे पौधे दिख रहे होंगे अब। और ठंडी में इधर की बात करें तो भाई साहब पौधों को तो मज़ा आ जाता है भाई इधर। अब देखो कितना ठंड हो गया, मौसम को मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ठंड मौसम एकदम क्रेजी सा हो गया है। और जो भी है भाई इधर का सीन काफ़ी सही होता है। और देखो इधर बंदरवाद नहीं है, पर इधर का खजूर वजूर थे बहुत ज़्यादा हट गए तो काफ़ी अच्छा लगने लगा है जो भी है। एंड इधर की भी पौधे वौधे काफ़ी ज़्यादा निकल गए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सबसे बात ये अहम थी, ये वाला थोड़ा सा ये बनी थी छानी, थोड़ा सा उधर सांप वाँप भी रहते थे, इधर भी बम्बूर बहुत बड़े रहते थे, और बहुत मतलब पाका बम्बूर था जब आंधी में गिरा था। और कुछ जो इनके बटाईदार थे कुछ वो ले गए, और कुछ भाई साहब इनकी बहन की शादी तो उसमें लगा दिए और गए, और कुछ रास्ते वाले ले गए। एक दो बार ऐसा ही होता है इधर ऐसे, मतलब अलग अलग सीन चलता रहता है, कोई मतलब ये नहीं रहता है कि कंफर्म कि कौन ले जाएगा, कभी भी कुछ हो जाता है। मेरी साइकिल काफ़ी पीछे चढ़े मतलब खड़ी है, समझ रहे हो? हम इधर आए देखते देखते तो भाई साहब हमने देखा अब ईद में जो म्याड़ें बंधी है इनमें अराहर और वाहर आराम से बो सकते हैं, मतलब अगर जो बच जाए, क्योंकि इधर के बंदरवाद पूरी अराहर ही खा जाते हैं। हम लोग देखो हमारे कितने सालों से मतलब बोते थे पर वो पूरी खत्म ही जैसा जैसा वाला सिस्टम है, साला सब खत्म है। एंड भाई अब तुम लोगों को बताते हैं, हम इधर से साइकिल में जाते हैं, हम अपने घर से इधर से साइकिल में जाते हैं उधर ही साइड पे, समझ रहे हो। और उधर का कंपनी का रेट है पूरा 400 450, मतलब सबको। पर उधर से भाई जब ये है, पहले 400 था अब कंपनी ने बढ़ा दिया, बदौसा के आगे ले रेट बहुत ज़्यादा कम है, और उधर की लेबर पता नहीं क्यों इतना पैसा कम लेती है। तो कल परसों से 40-40 लेबर आ रही है भाई साहब यहाँ तक, मतलब कि एल सी 476 की तरफ से। हाँ एल सी 480 से 76 की ओर भाई, हाँ ऐसे ही है। क्योंकि मैं और एक और दो बंदे गए थे हम लोग खंभे उतारने, तब देखा था भाई उधर की लेबर काफ़ी कम पैसा लेती है, पर क्यों लेती है ये नहीं पता, पर कंपनी सबको 450 ही दे रही है।
एंड ऐसा क्यों करते हैं मालूम नहीं भाई। किराया वगैरह भी देते हैं पर किराया हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें बाद में वही ऐड करके दे देंगे, समझ रहे हो, जो भी है। एंड 20 रुपये लगता है क्योंकि 18 से आगे हम जाते तो हमें किराया लगता है। एंड 18 से पीछे कहीं भी जाएं तो हमारा मतलब किराया नहीं लगेगा, मतलब वो कंपनी देगी, मतलब बदौसा जाएंगे 18 से आगे वो कंपनी देगी। एंड इसके पीछे जाएगा तो हम स्वयं देंगे, समझ रहे हो। पर वो हमारा 400 मतलब 450 बचा रहेगा। एंड वो 50 देंगे क्योंकि कंपनी दे रही किराया, समझ रहे हो। और इधर का ट्रैक्टर वैक्टर JCB सारा बंद हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। गाइस जैसा भी है मौसम काफ़ी सही है और ठंडा भी है, तुम लोगों को दिख रहा होगा जैसा भी है। एक बार हम तुम लोगों को इधर का दर्शन करवाते हैं। ये देखो गाइस, देख रहे हो मौसम, ये देखो भाई है क्रेजी से बादल, सूरज उरज तो छुप गए हैं। एंड ये देखो कुछ ऐसा सीन है, जैसा भी है ये देखो बादल काफ़ी क्रेजी हैं गाइस। ये देखो पहाड़िया पूरा एकदम फाइनल वाला डिसीजन है जो भी है। ये देखो गाइस, अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।